हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ खुश होंगे और स्वागत है आपका एक और न्यू व्लॉग में। तो जी, ये व्लॉग है करवा चौथ का और दिन शनिवार का है। रात में शनिवार की रात को मैं मेहंदी लगा रही हूँ। संडे का करवा चौथ का व्रत था और इस टाइम पर तो कई दिन हो गए करवा चौथ को गए और इस व्लॉग की मैं आज एडिटिंग कर पा रही हूँ क्योंकि समय ही नहीं लगता, क्योंकि त्योहार चले हुए हैं, एक्स्ट्रा काम बढ़े हुए हैं, साफ़ सफाई के टाइम ही नहीं लगता। और आज मेरा ये व्लॉग इतना लेट हो गया है अब की बार। तो जी, मेहंदी मैं हर बार अपने आप ही लगा लेती हूँ। एक हाथ पर मैं लगाती हूँ, जैसी भी आड़ी टेढ़ी लाइनें मुझे आती है बना लेती हूँ, क्योंकि जब ये रचती है रचने के बाद तो मेहंदी सुंदर लगती है। जब अपना रंग आता है मेहंदी का खूबसूरत सा, तो डिज़ाइन कैसा भी हो मेहंदी अच्छी लगती है हाथों में। तो जी, ये देखिए मेरे हाथ की मेहंदी जो मैंने खुद रचाई है, लगाई है डिज़ाइन। ठीक है, जैसा भी है, इतना भी बुरा नहीं है, ठीक-ठाक है। और दूसरे हाथ पर लगाई है बच्चों ने। ये मेहंदी दूसरे हाथ की स्टार्ट की थी मोहित ने, लेकिन इसको पूरा किया मानसू ने। अब ये है सुबह का वीडियो, मैं हाथ धो के आई हूँ, तो कुछ ऐसा रंग आया है। अभी फीका है, लेकिन बाद में धीरे-धीरे हो जाएगी गहरी शाम तक। और ये मेहंदी काफ़ी दिन की मेरे पास रखी हुई थी, इसलिए भी हो सकता है ये अभी थोड़ी फीकी है, क्योंकि रखी हुई मेहंदी का डिज़ाइन कलर थोड़ा फीका ही आता है। अब हो गया है समय पूजा का, अब नहाने के लिए जाना है। यहाँ पे मैं कर रही हूँ प्रेस। काम हो गया सारा सफाई का घर का, तो मंदिर भी सजाना है अभी। तो गाइस, मैं नहा के आ गई हूँ, सिर धो लिया और ये देखो मेरा सूट। तो अभी मैं रेडी हो लेती हूँ। ओके, फिर मिलते हैं आपसे। तो जी, अब मैं बैठ गई हूँ बेड पर मेकअप करने के लिए अपना सारा सामान लेकर। और अब की बार मैं सारा सामान पुराना यूज़ करूँगी, क्योंकि अब की बार मैंने कोई भी सामान नहीं ख़रीदा, बजट ही नहीं था। तो जी, फेस पाउडर लगाकर मैंने कर लिया है फेस को साफ़, ताकि एक्स्ट्रा ना दिखे फेस पाउडर। तो अब लगाऊंगी मैं लिपस्टिक। तो जी, ये लिपस्टिक मुझे बहुत पसंद है, मैरून कलर की है और लिक्विड में है। तो इसे मैं ख़ास कहीं आने जाने में या फिर ख़ास दिन पर ही लगाती हूँ। और अब मैं लगा रही हूँ यहाँ पे आईलाइनर। ये आईलाइनर भी मेरा सूख गया था, तो मैंने इसको पानी में डिप किया है, तब ये चला है, तब मैं इससे काम चला रही हूँ। और आँखों पे मैंने लगाई है लिपस्टिक पिंक कलर की, वो भी हल्की सी, जो ज़्यादा ना दिखे, लाइट कलर। तो मांग भी मैंने भर ली है। ऐसे करके मैंने अपना लुक क्रिएट किया है। तो जैसा भी अपना चीज़ें थी या नहीं, मैंने अपना चला लिया है काम इस बार का। और ये नेकलेस जो है मैंने ख़रीदा था जब मेरी बहन की लड़की की शादी थी, तो यही नेकलेस मैंने अभी पहन लिया करवा चौथ पर। अब कुछ था ही नहीं, तो मैंने यही पहन लिया, बजाय इसके भाई कुछ गले में ना है, तो बस यही पहन लिया। बस इतनी तसल्ली है कि ना के बजाय कुछ तो है पहनने को। और ये है इयररिंग्स, बहुत ही बड़े बड़े हैं। मानसू बोल रहा था कि मम्मी ये पहनो, मैंने कहा नहीं, इतना बड़ा नहीं पहन सकती मैं, कान ही लटक जाएंगे मेरे। तो ये है चूड़ियाँ, जो रक्षाबंधन पर मैं ख़रीद के लाई थी, रक्षाबंधन पर नहीं पहन पाई, तो अब मेरे ये काम आ गई है। सारी चीज़ें पिछली रखी हुई, जो चीज़ें मेरे पास रखी हुई थी, उन्हीं चीज़ों से मैंने अपना जो है लुक ये क्रिएट किया है। और ये सूट जो है, ये सूट भी मेरा घर से आया हुआ है, बस मैंने सिलवाया है। मेरे सभी सूट मेरे मायके से आते हैं, जो भी मैं सिलवा के पहनती हूँ, यहाँ से मैं कभी कभार लेती हूँ सूट। और जी, अब आ गई हूँ मैं मंदिर सजाने। मैंने यहाँ पर माता जी की मूर्ति रखकर माला पहना दी है, और माला के साथ कुछ फूल आए हैं जो मैंने प्लेट में रख लिए हैं दिए के इर्द गिर्द। तो यहाँ पे करवा रख लिया है भर के, और 2 गुलाब के फूल रख लिए हैं, बाकी के फूल मैंने ऊपर के मंदिर मंदिर में रख दिए हैं। मंदिर भी यहीं पे है, ये जो है लाल कपड़ा दिख रहा है तो। और करवे पे मैंने रख दिए हैं 5 सिंघाड़े, 5 ही रखते हैं हमारे में। और ये जो स्टील का लोटा है, ये मैं भर के रख लिया है, जब मैं कहानी सुनने के लिए जाऊंगी। और उसमें भी 5 सिंघाड़े रख लिए हैं। और ये सूट जो है सासू माँ के लिए रख लिया है, जो कि शाम को देकर आऊँगी मैं।
तो यहाँ पर मैंने दिया भी माता के सामने, करवा चौथ माता के सामने जला दिया है। तो जी मंदिर सजा लिया है अपनी श्रद्धा के अनुसार, जितना भी मेरे पास जो था उसी के अकॉर्डिंग, और पूजा भी हो गई है। अब मैं लगा रही हूँ यहाँ पे नेल पेंट, क्योंकि तब मैंने नहीं लगाई थी क्योंकि पूजा का समय हो रहा था। और अब 4 बजे जाऊँगी कहानी सुनने के लिए पड़ोस में। और उस बीच मैंने बनाई हैं कुछ रील्स ताकि टाइम पास हो जल्दी से, क्योंकि प्यास लगती जा रही थी बहुत ज़्यादा। भूख तो नहीं लगी थी लेकिन प्यास बार बार लग रही थी, भूल जा रही थी कि व्रत है। 3 बार मुझे ऐसा लगा। तो हेलो गाइस, मैं रेडी हो गई हूँ और देखो मेरा ये सूट कैसा लगा आपको। आज मैंने पहली बार इतनी बड़ी बिंदी लगाई है, और कोई बिंदी थी ही नहीं। मैं कैसी लग रही हूँ ये भी बताना। ये मेरा सूट मुझे बहुत पसंद आया है, और मेरी चूड़ियाँ मैंने कुछ भी ख़रीदारी नहीं की है। अब की बार घर से ही काम चलाया है, क्योंकि मेरे पास नहीं था अब की बार बजट कुछ भी खरीदने का। और ये सूट भी मेरे घर से आया है, रेड कलर का। मेरी मेहंदी तो जी अब हो गया है कहानी सुनने का समय, 4 बज गए हैं। इन्होंने मुझे बुला लिया था, सभी लेडीज़ इकट्ठी हो गई थी यहाँ पे। इनके घर पे हर साल कहानी सुनते हैं हम सभी लोग। और कहानी सुनते समय 1 लोटे में पानी और 5 सिंघाड़े और कुछ पैसे बर्तन में रख के लाती हैं, और कुछ गेहूँ भी। तो जी फिर कहानी सुनते समय हाथ में चावल और जो हरी घास होती है वो लेते हैं, और कहानी सुनते सुनते 4-5 दाने बार बार जो है हम लोटे में डालते हैं। फिर वही जो पानी है कहानी सुनने के बाद सूरज को हम देते हैं, और उसके बाद चाय पी लेते हैं। जिसका भी मन हो भाई, जैसे जो रखता है, जो पीता है वो चाय पी लेता है, और जो नहीं पीता वो नहीं भी पीता, जिसका जैसी इच्छा। तो मैं तो चाय पी लेती हूँ कहानी सुन के। अब जो थोड़ा बहुत चावल जो बचे थे हाथ में, वो मैंने पल्लू से बांध लिए हैं, और वो चावल रात को करवे में डालकर चांद को जल चढ़ाएंगे। तो अब शाम का समय हो गया है, यहाँ पर मैं बना रही हूँ खाना। खाने में मैंने आज दाल और रोटी बनाई थी, क्योंकि इस समय ये समय होते होते मेरी एनर्जी जो है डाउन हो गई थी। तो मैंने हल्का सा और सिंपल खाना बनाने की सोची, और बाहर से कुछ बेसन के लड्डू मंगा लिए थे, उन्हीं से मैंने व्रत खुलवा दिया था। तो अब मैं बना रही हूँ यहाँ पे रोटी। दाल हमारी रेडी हो गई है। तो अब थोड़ी ही देर में थोड़ी कहाँ, चाँद जो है बहुत लेट निकला था। देखो मैं यहाँ पे बोल रही हूँ गाइस मुझे भूख लगी हुई है, मैं रोटी बना रही हूँ। पता नहीं चाँद किस टाइम निकलेगा। बहुत 11 बजे चाँद निकला था मेरे यहाँ पर। तो जी बड़े ही इंतज़ार के बाद चाँद ने दर्शन दिए, और अब मैं कर रही हूँ अपनी थाली रेडी। यहाँ पर दिया जलाकर छत पर आ गई हूँ थाली तैयार करके। तो इस बार बहुत ही लेट चाँद निकला है, और चाँद भी मुझे अभी भी सही से दिखाई नहीं दे रहा था, क्योंकि पास में जो है ना घर बहुत ऊंचा बना हुआ है। इस समय मैं एक बॉक्स पड़ा था यहाँ पे, बॉक्स पे खड़ी होकर मैंने चाँद को देखा, और फिर चाँद की जो है आरती की, और फिर इनकी आरती की मैंने। देखो अभी मैं नीचे उतरी हूँ उस बॉक्स से, ये सोच के कि कोई ये ना सोच ले कि इतनी लंबी कैसे हो गई रेनू। तो अब मैंने चाँद की आरती उतारने के बाद अब मैं उतार रही हूँ इनकी आरती। तो जी ये अब जो ये मेरे पास जो कहानी सुनते समय चावल बचे थे, पल्लू से मैंने बांध रही थी, वो मैंने इसमें डाल दिए हैं। अक्सर मैं भूल जाती हूँ हर साल, अब की बार मुझे याद रहा तो मैंने अब की बार डाल के चाँद को ये पानी दे दिया है। तो इस तरह से मेरा व्रत जो है यहाँ पे पूरा होता है। तो मैंने इनका मुँह मीठा करवा दिया। फिर जो है ये मेरा मुँह मीठा करवा रहे थे, मैं तो मना कर रही थी। मैंने कहा मुझे तो पानी चाहिए, क्योंकि पानी के बगैर मैं ऐसी हो गई थी जैसे
अब गिर जाऊंगी नीचे। तो पानी के बगैर कहते हैं जल ही जीवन है। पानी के बगैर तो मैं ऐसी हो गई थी जैसे मुरझाया हुआ एक पौधा, पानी पीते ही जान सी आ गई थी। तो जी आज का व्लॉग इतना ही, और हम खा रहे हैं अब खाना नीचे आके। तो आज का व्लॉग कैसे लगा बताना कमेंट में ज़रूर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय दोस्तों, अपना ख्याल रखना। और अच्छा लगा हो वीडियो ज़रा सा भी तो प्लीज़ सब्सक्राइब किए बगैर मत जाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय दोस्तों।